आज हम लोग पेज मेकर पे देखते हैं। हमने पिछला वीडियो देखा था, उसमें आपको पेज मेकर के बारे में हमने बताया था, सारे टूल्स के बारे में। आज हम पेज मेकर के बारे में समझते हैं, पेज मेकर का में कैसे हम इसमें एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बाकी हमने आपको पीछे टूल्स के बारे में भी बताया था और उनके यूजेस भी हमने बता दिया था। आज हम आपको इसके बारे में सर्टिफिकेट बनाने का तरीका बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये हमने एक नया विंडो लिया जिसमें हमने इसको टाल ना लेके हमने इसको वाइट कर दिया। वाइट का मतलब आप समझते हैं कि इसमें विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। जिसमें हमने 11 इंच आपका ले लिया, विड्थ ले लिया और 8.5 इंच हमने ले लिया, इसकी हाइट ले लिया। सिंगल साइडेड हम यहाँ पे लेते हैं, डबल साइडेड का नहीं, सिंगल साइडेड कर लेते हैं। ये सिंगल साइडेड हमने लिया इसको विंडो और हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट मतलब एक लंबे में, जिसे हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। एंड ये आपको पोर्ट्रेट में न होकर लैंडस्केप में आपको पेज मिलेगा। तो हमने इसको लैंडस्केप पे एक पेज लिया और इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर न रख के हमने अपना खुद का एक फ्रेम डिजाइन कर लिया। इस तरीके से जितना हमको सर्टिफिकेट चाहिए उसी हिसाब से हमने उसका एक साइज डिसाइड कर लिया। तो हमने एक साइज डिसाइड किया जिसकी साइज हमने रखा यहाँ पे। ये साइज हमको मिलती है, तो यहाँ पर हमने साइज रखा है 11 इंच की, जो हमारे पास आती है पेपर 11.5 इंच की आती है। तो हमने 11 इंच का पेपर आता है, तो हमने 11 इंच न लेके पूरा हमने 10.5 यानी 10.5 इंच हमने विड्थ ले लिया और हाइट हमने ले लिया जो 8.5 आती है, हमने 8 इंच का ले लिया। यानी हमने आधी इंच चारों तरफ से स्पेस कम करके रख दिया। इस हिसाब से हमने इसको पेज को डिसाइड कर लिया। अब इस पेज को हम यहाँ सिंगल पे सेट पर रख लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पर किसी संस्था का नाम जो लिखेंगे उस पर रखेंगे। तो हमने इस पर इस तरीके सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पर पहले संस्था का नाम लिख देते हैं लंबे में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पे ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा। इस तरीके से यहाँ से कोना हमने इसको कलर कर लेते हैं। ये लिया हमने, इस तरीके से एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया, फिर एक लाइन इसी जगह से हमने लेके ऐसे ड्रॉ किया इस जगह से, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा लाइन हमने यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये कॉर्नर ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये पूरा एक कॉर्नर बन के आ रहा है, देखिए इस तरीके से। तो इसको हम अगर कलर पैलेट खोल लेते हैं और इसमें हम कलर फिल करके देखते हैं इसमें कलर कैसे फिल करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए हमने यहाँ विंडो में जाके हमने कलर पैलेट ओपन कर लिया। यहाँ से ये कलर पैलेट हमारे पास खुल के आ गया। कलर पैलेट में अगर हम इसको फिल कराते हैं, इसमें जो कलर हम देना चाहेंगे, देखिए इस तरीके से अगर फिल कराएंगे तो ये फिल नहीं होगा। यहाँ से इस कॉर्नर से हम नहीं लेंगे इस तरीके से। अगर ऐसा लेके बनाएंगे तो ये कभी नहीं लगेगा। लाइन टूल का प्रयोग करके हम नहीं बनाएंगे इसको। इस तरीके से अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको अभी डिलीट कर देते हैं पूरा इस तरीके से। और हम यहाँ पर बनाते हैं, सबसे पहले कॉर्नर साइड का हमने ले लेते हैं। तो कॉर्नर साइड बनाने के लिए हमने इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कराते हैं, ये हमने ड्रॉ कराया। इसमें आपके पास ये कोना जो दिखता है, ये कोना हमने यहाँ से ये दिख रहा है इस तरीके से। इसको हम यहाँ पर इसको कॉर्नर पे एक साइड बनाएंगे। कॉर्नर पे साइड बनाने के लिए कॉर्नर हम इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ पे कलर करने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है पॉलीगन टूल का। तो हमने पॉलीगन टूल वाला ऑप्शन लिया। इसमें जैसे हम इसको ड्रॉ कराते हैं तो ये हमारे पास मिल जाएंगे 6 कोने का। तो हमको 6 कोने वाला जो मिल रहा है उसको हमें 3 कोने में बनाना है। 3 कोने में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास में फिल एंड स्ट्रोक का। ये फिल एंड स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे हम जाके इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फिल एंड स्ट्रोक का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक से इसका बॉर्डर मिल जाता है। जस्ट नीचे आपको मिलेगा पॉलीगन सेटिंग। तो पॉलीगन सेटिंग ऑप्शन खोलेंगे तो इसमें जो आपके पास दिखेगा, यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ साइड्स दिख रहा है तो इसको आप 3 कॉर्नर कर लीजिए, 3 कॉर्नर। और उसके बाद इस तरीके से आप इसको बना दीजिए। तो ये जैसे ही आप इसको राइट क्लिक करके आपने 3 कोने में बनाया तो आपके सामने ये कोने का दिख जाएगा, कोने साइड का। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अपने अनुसार जितना कॉर्नर हमको चाहिए उसके हिसाब से हम इसको कॉर्नर टेढ़ा कर लेंगे, सीधा ऐसे इस तरीके से करके हम छोटा बड़ा कर लेंगे अपना। करने के बाद में इसको हम अपने ये रोटेट जो ऑप्शन है, रोटेट नाम का ऑप्शन, इस रोटेट ऑप्शन से हम इस जगह से इसको सेलेक्ट कराएंगे और जहाँ पे जिस एंगल पे इसको टर्न कराना चाहते हैं उस एंगल पे हम इसको ऐसे इस तरीके से लेके बाहर की तरफ ऐसे करके टर्न कराएंगे। देखिए इस तरीके से ये होगा। जब इस कॉर्नर का पकड़ के अंदर तरफ खींचेंगे तो ये आपके अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग होगा। अगर आपने इसको इस साइड से खींचा, देखिए बाहर भागना शुरू कर देगा। इस तरीके से बाहर ना भागे, इसको इस तरीके से रख लीजिए। और आप देखिए कि जब तक कि आपके पास सीधा ना हो जाए, इसको आप यहाँ कॉर्नर पर रख लीजिए, इस कॉर्नर पे इस जगह से ऐसे रख दीजिए। और उसके बाद फिर आप इसको एडजस्टमेंट कराइए। जब आप इसे यहाँ से एडजस्ट कराएंगे तो ये कॉर्नर देखिए सेट होने के लिए आ जाएगा यहाँ तक, ठीक इस तरीके से। अभी भी आपका ये कॉर्नर सीधा नहीं है तो आप यहाँ से लेके इसको आप इस तरीके से सीधा करा सकते हैं। जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी आप यहाँ पे रख लीजिए। पहले एक काम करिएगा, ये कोना पहले यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, ये वाला नीचे का।
ये कोना यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसी रोटेशन नाम का ऑप्शन लेके आप इसको जितना एंगल देना चाहते हैं, जितना, ये ऐसे करके आप दे दीजिए। अभी भी अगर आपको लगे कि हाँ ये सही नहीं है तो आप अभी भी इसको खींच के आप अंदर तरफ ले आ सकते हैं इस तरीके से। और अब आप इसे छोटा बड़ा करके अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए कि ये आपका सेट में आ जाना चाहिए। ऐसे इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कराइए। जैसे आप इसको एडजस्ट कराएंगे इस तरीके से ये पूरे तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा ऐसे करके। अब आप ये कॉर्नर सेट हो जाएगा तो इसको उठा के आप यहाँ पे लगा दीजिए। अभी भी आपको लगता है कहीं बाहर तो थोड़ा सा आप इसको बाहर ले लीजिए ऐसे करके इस तरीके से। देखिए कॉर्नर फिट हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट कराइए, इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट कराइए इस तरीके से, यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट कराइएगा। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करिएगा, इसका डुप्लीकेट करिएगा, कॉपी एंड पेस्ट ये लिया हमने। और इसको जस्ट उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए आपके पास में यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे एंगल टर्न करने के लिए। देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। इसे लीजिए और ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, ये कॉर्नर मिल जाएगा। फिर यहाँ से इसको पकड़ के ले आइए इस कॉर्नर पे और यहाँ ला के इस कोने पे ऐसे सेट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से पूरा इस तरीके से बढ़िया बाकायदा सेट हो जाएगा आपका ऐसे। देखिए ये कोना कोना आपका फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ बीच में आपको सेंटर लगाना है, लिखना है, कुछ सेंटर का नाम लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखने वाला काम करते हैं। सबसे पहले लिखने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके आप यहाँ पर लंबा से ऐसे करके आप रख दीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने अपने सेंटर का नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने ऑल इन वन कंप्यूटर सोल्यूशन, ये लिख दिया हमने इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर ऑल इन वन कंप्यूटर सोल्यूशन लिखा। अब उसके बाद इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है। तो हम इसको सिलेक्शन बना के इस तरीके से, और यहाँ आपके पास फॉन्ट साइज देता है। हम जितना फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं वो फॉन्ट साइज रख लेंगे। जो स्टाइल देना चाहते हैं वो स्टाइल हम यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वो उस टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं इसमें से ये ले लिया हमने यहाँ पर एक मैंने एक ले लिया यहाँ पे कैमरिया, एक कैमरिया टाइप का ले लिया हमने। और उसके बाद इसको यहीं पे ऑप्शन आता है बोल्ड करने का, तो हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से करके हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ये लिया। अब और भी फॉन्ट की साइज़, अगर हम फॉन्ट की साइज़ और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको भी फिर से सिलेक्शन बनाएंगे और इसका बना के फटाक से हम इसकी बना लेते हैं जल्दी से इसकी साइज़। ये हमने इसको साइज़ दे दिया। अगर ये छोटा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर लीजिए। हमने इसको अभी 40 पे रख के छोड़ दिया, ठीक है। और ये अभी नीचे चला जा रहा है तो इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो ये अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। हमने इसको लिया और ये यहाँ पे ला के हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे लगा के इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। अब नीचे की तरफ एड्रेस लिखते हैं, तो सेम एड्रेस हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। इस जगह पे हमने रखा, एक ड्रॉ कराया, हमने यहाँ पर अपना एड्रेस जो भी है उसको हमने एड्रेस यहाँ से लिख दिया। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस हैदराबाद प्रयागराज, हमने लिख दिया पूरा अपना एड्रेस, ठीक है। जल्दी से हम इसको बना लेते हैं, जल्दी से बना के दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम इस पर लिखेंगे और नीचे की तरफ अब यहाँ पर हम लिखेंगे बीच में। जैसे ये अभी हमने इसको बनाया तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आके इसको दूसरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट यह किया हमने, इसको खिसका के यहाँ लाया। और उसके बाद हमने इस पर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लिख दिया सर्टिफिकेट। ये जल्दी से हमने लिख दिया यहाँ पे सर्टिफिकेट, ठीक। सर्टिफिकेट हमने लिखा और उसको सर्टिफिकेट लिखने के बाद में हमने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया। इसकी स्टाइल थोड़ी सी हम अलग रख देते हैं, कुछ अलग टाइप का, ठीक है, जिसमें ये दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो हम इस टाइप से कुछ फॉन्ट साइज अपना ले लेते हैं कुछ अलग स्टाइल से। ये ले लिया हमने, इस तरीके से हमने इसको बना लिए। अब उसके बाद इसको हम सेंटर पे लाते हैं बीच में, इसकी फॉन्ट साइज़ खींच के हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ऐसे उठा के हमने बीच में रख दिया इसको सर्टिफिकेट को यहाँ पे। या फिर आप अगर चाहते हैं कि और भी तरीके से आप इसका दूसरा भी फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है वो आप फॉन्ट स्टाइल में से इसमें से ले लीजिए। हमने एक सिंपल सा ले लिया ये, और यहाँ मिल दिया सर्टिफिकेट। अब यहाँ नीचे लिखेंगे, टेक्स्ट फिर से लगाएंगे और हमें यहाँ पे लिखा जो भी नाम लिखना चाहते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने दिस इज सर्टिफाइड दैट द, देखिए इसमें हम कुछ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके हमने एक फॉर्मेट बना के रखा है, कुछ इस तरीके से इसको बना के रखना है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ये लोगो भी लगा लेंगे यहाँ पर अपना, ये सब पीछे ये लिखा सर्टिफिकेट एंड अचीवमेंट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने लिया यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड अचीवमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे अचीवमेंट,
सर्टिफिकेट एंड अचीवमेंट हमने लिख दिया और उसके बाद इसको हमने इस तरीके से जमा कर दिया। ऐसे करके हमने रख दिया इसको। अब इसमें हमने यहाँ पे लाया, इस तरीके से हम सारे फॉन्ट्स को ले आकर रख लेंगे यहाँ पर। रखने के बाद में हम इस तरीके से बनाया हमने और ये बना कर हमने यहाँ पे लगा रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ला के सेट कर लेते हैं। ये लिया हमने और इसमें जैसे ये आपको दिख रहा है तो हमने इसको लेके अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये रखा और रखने के बाद में फिर हमने इस तरीके से ये कर दिया, ठीक। ये फिर मैंने इसको भी कम किया ऐसे ही करके इस तरीके से रखा और उसके बाद फिर हमने इसको भी यहाँ से हमने क्लिक कर दिया। फिर ये भी रख दिया हमने, ये हो गया आपका पास में इस तरीके से। और फिर ये रख दिया हमने, इनके बीच में भी वही किया हमने, इसको साइड कर लेते हैं। अभी ये करके हमने इस तरीके से हमने इसको कम कर दिया और ये अलग हो जाएगा आपका, ये अलग हो गया। अब ये अलग है तो ये अलग हो गया, ठीक। ये कहाँ से आया है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये ले लिया हमने और फिर उसके बाद इसको लिया, ये रखा, फिर अभी इसके नीचे अब हमने इसको लिया फ़ॉन्ट पे स्टाइल को थोड़ा सा हम इसके बदल देते हैं। ये हमने लिया इस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल इस सेंटर पे रख के अब फ़ॉन्ट स्टाइल इसको हम बदल देते हैं। तो फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलने के लिए हमको पता है कि हम इस तरीके से जाएंगे, इसको सेलेक्ट कराएंगे बिना सिलेक्शन बनाए, इसमें नहीं कोई ऑप्शन आएगा। तो हमने इसमें बहुत सारे ऑप्शन है तो हमने इसमें से ले लिया, बहुत सारे ऑप्शनों में से कोई जो आपको इसमें अच्छा लगे वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल ले लीजिए इसमें से। ठीक, ये अलग है, ये अलग हो गया। अब इसका भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो कंप्लीटिंग ये कर दिया हमने। इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमने इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा कर लेते हैं। ठीक, ये हमने किया, इसी फ़ॉन्ट के साइज़ हमने यहाँ से और छोटा कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से ये लिया हमने और इसको बीच में से सेट कर दिया इस तरीके से। ये सेट कर दिया, करने के बाद में हमने इस तरीके से ये कोर्स का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, जिस कोर्स के लिए इन्होंने कंप्लीट किया था। ये सब सर्टिफिकेट मिल रहा है इनको। इसी बात के लिए हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट का कोर्स का नाम हमने लिखा था। तो इसके फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, बोल्ड कर दिया यहाँ से इस तरीके से, बोल्ड बना करके। इसके बाद हमने इसको सेंटर पे ऐसे रख के सेट कर दिया। अब ऐसे सेट करेंगे ताकि ये इधर जो ओवर राइट हो रहा है वो राइटिंग ना हो। ठीक, इस तरीके से ऐसे करके हमने रख दिया, ये ओवर राइटिंग ना हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे की तरफ से ये जो कोर्स है इनका काम का, ये कोर्स का हमने इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे जो बड़ा है ये लगा के हमने यहाँ लगा दिया ऐसे। अब इसको भी सेलेक्ट करके हमने इसको फ़ॉन्ट स्टाइल बदल दिया यहाँ से इसको हमने बोल्ड कर दिया इस तरीके से, बोल्ड कर दिया और साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। तो अभी 36 की जगह हमने ये कर दिया, साइज़ छोटी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, सेंटर पर लाकर हमने रख दिया ऐसे, ये हो गया। अब ये आपके पास ये दिख रहा है सर्टिफिकेट वाला लोगो, ये हमने लोगो बना के रखा था। हमने इसको अभी MS वर्ड पे इसको बनाया है। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप MS वर्ड पे भी बना सकते हैं। अगर नहीं पता है इसके बारे में तो हम आपको अगले वीडियो में आपको बता देंगे इसका सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, ये लोगो कैसे बनाते हैं। तो लोगो बना दिया हमने। उसके बाद फिर हमने इस जगह पे यहाँ पे एक डेट लगा दी, जिस तरीके से डेट देना होता है यहाँ पे। ये ले आए यहाँ पे रखा और उसके बाद हमने इसमें फ़ॉन्ट में जाकर हमने यहाँ से डेट इशू कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने डेट, ये लिखा और ये लिखा। आज मैंने कोई आज की डेट लिख देता हूँ, मैंने आज की डेट लिखा यहाँ पे, ये लिख दिया हमने, ये आज की करंट डेट हमने भी मेंशन कर दिया। इसमें ये हो गया इस तरीके से। देखिए तो ये जो आपने अभी देखा कि इस तरीके से बना हुआ है, तो इसके स्टाइल अपने हिसाब से इसको बना कर एडजस्टमेंट कर लीजिए। और फिर इसको में से यहाँ पर इसको नीचे लगा दीजिए, यहाँ पे लोगो लगा देते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर हमने इसको सेंटर पर कर दिया, ये करके यहाँ पर हमने जैसे ये लिखा हुआ है तो हमने इस जगह पे एक और कॉपी कर लेते हैं इसका। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी कम पेस्ट, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। और यहाँ हमने दे दिया, यहाँ पर इसमें जाकर हमने दे दिया सिग्नेचर, ऐसे ये दे दिया हमने सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर ये लिख दिया सिग्नेचर। फिर ये रख के हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे ये लाइन ले लिया, स्ट्रेट लाइन ही देता है हमको, तो हमने स्ट्रेट लाइन लेके इसको हमने रख दिया। ये हमारे पास बन के आ जाएगा, ये साइन करके ये यहाँ पर। ठीक, अगर हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे अगर हम चाहें तो सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, साइन ऑफ जो भी लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वैसे मैंने अभी सिग्नेचर लिख रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो साइन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये लिख दिया हमने डायरेक्टर।
ये देखिए, और ये थोड़ा सा छोटा कर दे, बड़ा कर देते हैं इसको, तो ये अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके, ये बन गया। ये फॉन्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लोगो लगा देते हैं, बड़ा क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एक लोगो लाते हैं अपने पास से। तो हमारे पास फाइल में हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने यहाँ फाइल में जाके अपने पास से हमने इसकी सिग्नेचर डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोडेड है या पहले से आपके पास बना है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेके आप इसमें से रख लीजिए, ठीक है। ये लोगो हमारे पास बनाया है, तो हमने इस लोगो को उठा लिया। ये ले लिए जो लगाना चाहते हैं, तो हमने ये भी ये ले लिया हमने, और ये इस इमेज को उठा के हमने अपने इस पर ला के पेज मेकर पे हम ला के इसमें छोड़ देंगे, ठीक है। पेज मेकर पे ला के इसको छोड़ देते हैं, और ऐसे करके लाते हैं, यहाँ पे ला के इसको छोड़ दिया हमने। ये आ गए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसे करके भी रख सकते हैं इसको। तो ये हमने इसको छोटा कर लिया, और ये लगा के हमने यहाँ रख दिया है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगो भी लगा देते हैं। तो यहाँ लोगो लगा देने से क्या होगा कि आपका ये थोड़ा सा लुक अलग हो जाता है, फिर लुक बदल जाती है। लोगो कंपनी जिसका लोगो है उसका भी लोगो हमने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक। इस तरीके से ये लगा दिया हमने। बस इस तरीके से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी स्टाइल वगैरह बहुत सारे तरीके से होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से जैसा आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो हमने आपसे कहा कि आप जो भी आप लगाना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से लेके लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको इसी चीज़ को हम ले चलते हैं, तो आपको फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने MS वर्ड खोला, और इसमें MS वर्ड पे हमने यहाँ पे रख के और ये हमने रख दिया। अब इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल को हम देखना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ से देख लीजिए। जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, अच्छा लगे, वो फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से ले लीजिए। बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। ये आपके पास है, तो ये नहीं लेना आपको, ये ले लिया हमने। ये है, ये कौन सी है, मैन का हमने ले लिया। ये ले लिया हमने, इस पर ला के ये इसके लिए भी हम करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ये लिया हमने, लिया करके दिया, ये दिया। ये आगे हमारे पास सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा हमने सर्टिफिकेट में ये लगाया। इसकी स्टाइल साइज़ हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी, ये साइज़ थोड़ी सी छोटी है, तो हमने साइज़ यहाँ पे अभी 40 की जगह हमने 50 कर दिया। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, ये इस तरीके से ऐसे करके ये सर्टिफिकेट लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमें इनका नाम लिखा हुआ है, मैंने इसके लिए भी बोला कि आप इसका स्टाइल आप नाम अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, जो अच्छा लगे आपको। तो आप देख लीजिए इसमें से जो आपको अच्छा लगता हो वो आप फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले लीजिए। तो जैसे आपने ये वाला ले लिया, या फिर और भी बहुत सारे हैं, इसमें जो आप पसंद करें वो लगा लीजिए इसमें से। ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया। चलो ये ले लेते हैं, ये है ब्रश स्ट्रिप करके। तो हमने यहाँ पे जाके इसमें अपने इसका हमने स्टाइल लिया, यहाँ से ब्रश स्टाइल, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमने ये लेके, और ये हमने ले दिया, ये कर दिया, ये नाम लिख दिया हमने ऐसा करके। और उनको भी उठा के हम सेंटर पे कर देते हैं, ये हमने सेंटर पे कर दिया, ठीक। इस तरीके से ये लगा दिया हमने, और ये कोर्स का हो गया, कम्प्लीटली फाइनल हो गया। इस तरीके से आप इसको पेज मेकर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। करने के बाद में सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सबको आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करना चाहें तो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ मिलेगा आपके पास में ग्रुपिंग करने का। तो सब आप पूरा ग्रुप कर दीजिए। देखिए ये पूरा एक बन के आपका तैयार हो गया। इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।